नमस्कार दोस्तों, क्या आप राजस्थान की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान की जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब की ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक जो लास्ट ईयर 2025 में क्या रही थी। जो ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक जो रही थी उसी के अराउंड इस ईयर भी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग उसी के अराउंड रहने वाली। अगर हम राजस्थान में आयुर्वेद कॉलेजों की बात करें तो टोटल 16 आयुर्वेद की कॉलेजें हैं जहाँ पे बीएमएस होता है। इनमें से 8 तो प्राइवेट है और 8 ही गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट की 8 कॉलेजें होती है उनकी 15% की जो सीट होती है वो उसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया के थ्रू होती है। बाकी 85% सीट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। प्राइवेट कॉलेजों की 100% सीट जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग से ही फिल की जाती है। उसके अंदर ऑल इंडिया से प्राइवेट कॉलेज में एक भी सीट अलॉट नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे ऑल इंडिया की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ इसकी गवर्नमेंट कॉलेजों की बात होगी और स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बात होगी। तो अगर आप इसकी जो ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है अगर उसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट drsrprajapati.in पर आए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कट ऑफ एनालाइजर टूल का, जिसके अंदर 3 टूल आपको दे रखे हैं। एमसीसी कट ऑफ एनालाइजर टूल, EECC कट ऑफ एनालाइजर टूल, VCI कट ऑफ एनालाइजर टूल। इसमें आप EECC कट ऑफ एनालाइजर टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप पहले कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं पहले BMS सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बात यहाँ पे राजस्थान के जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद में यहाँ पर भी गवर्नमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर स्टेट के अंदर मैं राजस्थान सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए राजस्थान में यहाँ पे आपको 5 कॉलेजें दिख रही है। जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर, ये 5 कॉलेजें ही यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की 3 जो कॉलेजें हैं वो और बचती है। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इन 3 कॉलेजों को परमिशन नहीं मिली थी, इनको परमिशन बाद में मिली थी। इनको जब तक परमिशन मिली तब तक ऑल इंडिया की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब स्टेट के जो लास्ट के जो राउंड बचे थे उसमें उस कॉलेज को परमिशन मिली थी। इसलिए उन 3 कॉलेजेस का नाम यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजें हैं उनकी तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया से उनकी काउंसलिंग नहीं होती है, इसलिए उनके भी नाम यहाँ पे नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप जैसे उदयपुर को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे उदयपुर कॉलेज की अगर बात करें तो टोटल इसमें 75 सीट है, जिसमें से इसके 15% अगर अपन निकालें तो वो 15% होता है टोटल 11। तो 11 जो सीट होती है उस पे तो काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू होगी। बाकी जो 75 में से पीछे बच गई उन सीट पे जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग होती है। तो अगर टोटल 11 सीट पे हो रही है ऑल इंडिया की काउंसलिंग, उन 11 सीट की यहाँ पे अपन ने राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड के अंदर सीट की जो ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक है वो सब इसमें दे रखी है। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं। ये इसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक और टोटल सीट, मतलब इस ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक पे टोटल ये इतनी सीटें यहाँ पे अलॉट हुई है। तो जिसमें एक सीट थी उसकी ओपनिंग रैंक भी वही है, क्लोजिंग रैंक भी वही है। तो ये तो हो गया राउंड फर्स्ट। अब बात करें राउंड सेकंड की, तो ये राउंड सेकंड का डाटा है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये राउंड थर्ड का डाटा है, इसको भी आप देख सकते हैं। इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब उदयपुर के बाद में अगर बात करें अपन जोधपुर यूनिवर्सिटी की, तो अगर जोधपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट राउंड की बात है। फर्स्ट राउंड में टोटल 15 सीट मिली। ये फर्स्ट राउंड में ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC, ST, इनकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेकेंड राउंड की अगर बात करें तो इसमें आप ये चेक कर सकते हैं। राउंड थर्ड की बात करें तो आप यहाँ पे ये डाटा इसका चेक कर सकते हैं। उदयपुर और जोधपुर के बाद में अगर जयपुर वाली कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये इसकी फर्स्ट राउंड का डाटा, फिर सेकंड राउंड, इसके बाद में ये थर्ड राउंड। जयपुर के बाद में अगली कॉलेज अपन कोटा की बात कर रहे हैं। तो कोटा की जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग थी उसके अंदर इसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ये सेकंड राउंड और ये थर्ड राउंड का जो एक सीट बची थी वो ये थर्ड राउंड में मिल गई। अब कोटा के बाद में बीकानेर वाले कॉलेज की बात करते हैं।
बीकानेर के कॉलेज की आप देख लीजिए, राउंड फर्स्ट के अंदर इसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज। राउंड सेकंड में इसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक। राउंड थर्ड में जो एक सीट पीछे बची थी जनरल कैटेगरी की, वो ये है। तो हमने यहाँ पे ऑल इंडिया में मैंने आपको सबके डाटा बता दिए हैं। उदयपुर की कॉलेज के हो गए, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, जयपुर हो गया और जोधपुर भी हो गया। तो इनके डाटा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी की कॉलेजेस के भी डाटा चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन सारे स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सब की ऑल इंडिया का जो डाटा होगा उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनमें से भी किसी भी कॉलेज का डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, तो आपको सबसे पहले drsrprajapati.in इस वेबसाइट पे आना है। इसके बाद में आप यहाँ पे लॉगिन या साइन अप करेंगे। इसके बाद में प्लान एक्सेस में जाकर इसके प्रीमियम प्लान को इस कूपन कोड के साथ में परचेज करेंगे। प्रीमियम प्लान जो टोटल है वो 599 है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 1000 कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये कूपन कोड हमने दे रखा है SR50, जिसपे आपको 50% का ऑफ मिलेगा। 299 में ये प्लान आप परचेज करेंगे, उसके बाद में ये सब आपको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लान को आप परचेज करते हैं तो इसके साथ में आपको क्या मिलता है, इसके साथ में आपको कॉलेज प्रिडिक्टर टूल मिलेगा, कट ऑफ एनालाइजर टूल मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल मिलेगा। इसके अलावा इनकी जो भी सीट मैट्रिक्स है वो सब मिलेंगे। स्टेट काउंसलिंग में जो टोटल 8 स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन 8 स्टेट की स्टेट काउंसलिंग के भी सारे डाटा इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऑल इंडिया की हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी 85% सीट जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग से फिल की जाती है, और इसके बाद में जो प्राइवेट कॉलेज बचती है उसकी 100% सीट जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग से ही फिल की जाती है। अब इसके अंदर मैं आपको इसकी जो कट ऑफ होगी, वो जो इसकी क्लोजिंग स्कोर होगा वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसके साथ में स्क्रीन पे आपको इसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, टोटल सीट वो सब मैं यहाँ पे शो करूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, या फिर अगर इस पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर की। यहाँ पे एक चीज देखिए, एक तो है यहाँ पे कैटेगरी की कॉमन कट ऑफ और एक कैटेगरी की गर्ल्स के लिए जो अलग से कट ऑफ है वो, यानी कि एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है URC और एक दिख रहा है URG। तो URG जो है वो गर्ल्स के लिए है और URC जो है वो कॉमन है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। बॉयज को अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है, गर्ल्स का अलग से रिजर्वेशन है, इसलिए उनकी अलग शो हो रखी। अगर आप इसका सीट मैट्रिक्स देखते हैं तो इसमें आपको दिखेगा कि जैसे इसमें जो कॉमन जो सीट होती है उसपे तो गर्ल्स और बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होती है उसपे सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है। MMM उदयपुर में URC की जो कट ऑफ रही थी वो 508 रही थी, URG की जो कट ऑफ थी वो 503 रही थी। अगर EWS की कॉमन कट ऑफ की बात करें तो 502 थी। EWS की जो गर्ल्स के लिए थी वो 496 थी। अगर OBC की कॉमन कट ऑफ की बात करें तो 503 थी और गर्ल्स के लिए वो 501 रही। अगर MBC की कॉमन कट ऑफ की बात करें तो वो 500 और गर्ल्स के लिए 491। SC के लिए जो कॉमन कट ऑफ रही थी वो 417 थी और गर्ल्स के लिए 414। ST की कॉमन कट ऑफ 405 थी और गर्ल्स के लिए 403। STA की कॉमन कट ऑफ थी वो 348 थी, जबकि उसके में गर्ल्स के लिए वही 341। अगर डिफेंस कोटा की बात करें तो 458 पे वो सीट अलॉट हुई थी। ये थी MMM उदयपुर की कट ऑफ। अब इसके बाद अगर हम BMS के लिए जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, उसकी कट ऑफ की बात करें, जनरल की कॉमन कट ऑफ थी वो तो थी 498, गर्ल्स के लिए वो थी 496। अगर EWS की कॉमन कट ऑफ की बात करें तो 486 इसकी कॉमन कट ऑफ थी और गर्ल्स के लिए 485। OBC की कॉमन कट ऑफ थी 493 और गर्ल्स के लिए भी 493। अगर MBC की कॉमन कट ऑफ की बात करें तो 495, जबकि उसकी गर्ल्स के लिए वही 486। SC की कॉमन कट ऑफ की बात करें तो 409 और गर्ल्स के लिए 404। ST की कॉमन कट ऑफ 397, गर्ल्स के लिए 395। STA की कॉमन कट ऑफ 328। अब बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर की। इसमें अगर जनरल कैटेगरी की कॉमन कट ऑफ की बात करें तो 505
और गर्ल्स के लिए 503, ईडब्ल्यूएस कॉमन के लिए 500, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए 497, ओबीसी कॉमन के लिए 501, ओबीसी गर्ल्स के लिए 498, एमबीसी के लिए 500, एमबीसी गर्ल्स के लिए 486, एससी की कॉमन कट ऑफ 415 और गर्ल्स के लिए 412, एसटी के लिए 407, गर्ल्स के लिए 404, एसटीए की कॉमन कट ऑफ 349 और गर्ल्स के लिए 332। इसके बाद में हम बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय बीकानेर। जनरल कैटेगरी की कॉमन कट ऑफ 496, गर्ल्स के लिए 494, ईडब्ल्यूएस की कॉमन कट ऑफ 492, गर्ल्स के लिए 491, ओबीसी की कॉमन कट ऑफ जो थी वो 494, गर्ल्स के लिए 492, एमबीसी के लिए जो कॉमन कट ऑफ थी वो 493, एमबीसी गर्ल्स के लिए 483, एससी के लिए 409 और गर्ल्स के लिए 408, एसटी में कॉमन कट ऑफ 394 और 393 गर्ल्स के लिए, एसटीए की कॉमन कट ऑफ अगर बात करें तो 343 और गर्ल्स के लिए 324। अब बात करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा। अगर कोटा में बात करें तो जनरल की कॉमन कट ऑफ वो तो 500 स्कोर पे अलॉट हुई थी। अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो 497, अगर ईडब्ल्यूएस की कॉमन कट ऑफ बात करें तो 493 और गर्ल्स के लिए 492, ओबीसी के लिए 497 उसकी कॉमन कट ऑफ, 495 गर्ल्स के लिए, एमबीसी की अगर कॉमन कट ऑफ की बात करें तो 491, एससी की कॉमन कट ऑफ 411, गर्ल्स के लिए 410, एसटी की कॉमन कट ऑफ 395, गर्ल्स के लिए भी 395। जो एसटीए की कॉमन कट ऑफ थी वो थी 441। यहाँ पे जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ वो क्लोजिंग स्कोर है, तो साथ में आपको ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक भी शो हो रही है। इस ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक या इस ओपनिंग स्कोर और क्लोजिंग स्कोर के बीच में कितनी सीट अलॉट हुई है वो भी डिटेल में यहाँ पे शो कर रखी है, आप उसका स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं। यहाँ पर अपन ने राउंड फर्स्ट की बात करी है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करी है, इसमें ये 5 कॉलेजेस थी। इसके अलावा जो पीछे 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस बचती है उन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट राउंड का डाटा तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी के सेकंड राउंड, अगर उनके डाटा भी आपको चाहिए तो उसका पीडीएफ, ये मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बना रखा है जिसका एक्सेस आप मेरी वेबसाइट पे कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट में आपको एक ऑप्शन शो होगा स्टेट काउंसलिंग का, स्टेट काउंसलिंग के अंदर आप राजस्थान स्टेट जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको ये पीडीएफ वहाँ पे शो हो जाएगा, वहां से आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो अभी मैं वीडियो के एंड में एक स्लाइड चलाऊंगा जिसके अंदर ये सारी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो है वो सारी कॉलेजेस की आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, उनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पे जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान में जितने भी बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब की यहाँ पे बात करी है, जिसमें हमने इनकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू जो कट ऑफ रहती है उस पे बात की है, स्टेट काउंसलिंग से जो कट ऑफ रहती है उस पे बात की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।